Subscribe our channel Kinex Computer. We provide the video lecture for BCA, BSc IT, MCA, BTech and Computer Science students. And please click on the bell icon so that जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें you will get the notification. So हम लोग आज देखते हैं जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको हम लोग शॉर्ट में डॉम बोलते हैं. बेसिकली आप ऐसे समझो कि जो टैग्स लिखते हैं हम लोग, ठीक है, HTML में, लाइक पैराग्राफ टैग P, H1, IMG टैग, ओके, आपका लिस्ट हो गया, LI टेबल, ऑल दिस टैग्स. आप ऐसे समझो कि इस टैग्स को, जितने भी टैग है, उसको जावास्क्रिप्ट जो है एज ए ऑब्जेक्ट समझता है. किसका? तो डॉक्यूमेंट का. डॉक्यूमेंट मीन्स वही जो आपको एक पेज आप ओपन करते हैं, विच इज काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट के लिए क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, और उसके ये ऑब्जेक्ट्स है. तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML के ऑब्जेक्ट को, मतलब कि HTML के टैग को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके अंदर के वैल्यू को चेंज करना हो कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट के कलर को चेंज करना हो कर सकते हैं. तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग ये काम करेंगे. ठीक है. तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हम लोग यही स्ट्रक्चर को समझते हैं, हायरार्की को, एंड कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं HTML के प्रॉपर्टीज, टैग्स के कंटेंट को. ठीक है. मान लीजिए पैराग्राफ के अंदर मुझे कुछ लिखना, तो अभी तक आप लोग जो लिख रहे थे पैराग्राफ के अंदर, उसमें डायरेक्ट हम लोग पी स्टार्ट करते थे और अंदर में टाइप कर दिए. ठीक है. बट अब हम वो नहीं करेंगे, अब हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे. ठीक है. और वो पैराग्राफ के पी में जाके डिस्प्ले होगा. जब डिजाइनिंग करेंगे तो आपको दिखेगा कि पी पैराग्राफ में हम लोग कुछ नहीं लिखे हैं. ठीक है. और फाइनली जब रन कराएंगे तो आपको वहां पर उसका आउटपुट दिखेगा. तो ये अब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा चीजों को. तो लेट्स सी व्हाट इज DOM, document object model. So the document object model is a programming interface for HTML and XML documents. HTML एंड XML डॉक्यूमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो एक काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग टर्म्स में हम लोग इसको यूज करेंगे. लॉजिकली हम लोग चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे HTML को. ठीक है. इस DOM मॉडल के थ्रू इट रिप्रेजेंट्स द पेज सो दैट प्रोग्राम्स कैन चेंज द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, स्टाइल, कंटेंट. तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू हम लोग डॉक्यूमेंट के कंटेंट को, जिसको आप लोग HTML टैग हम लोग बोलते हैं, के स्टाइल को, उसके अंदर के कंटेंट को, कुछ लिखा हुआ तो हम चाहते हैं चेंज कर देना, हम लोग कर सकते हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. प्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट एज अ नोड्स एंड ऑब्जेक्ट्स. अब नोड सेंस ये है कि इसको हम लोग ट्री फॉर्मेट में शो कराएंगे. अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे, हायरार्की. तो इसीलिए हम लोग ट्री में बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग नोड बोलेंगे. ठीक है. लाइक बाइनरी ट्री में आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में देखते हैं, हम लोग ट्री के जो पर्टिकुलर जो बॉक्स होते हैं उसको हम नोड बोलते हैं. तो वही टर्म यहाँ यूज किया गया. ठीक है. और उसके अंदर जो टैग्स होंगे, उस टैग्स को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे. दैट वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन कनेक्ट टू द पेज. अभी तक तो HTML एक क्या था, एक अलग पेज था जो कि सिर्फ डिजाइनिंग कर रहा था. ठीक है. उसमें कुछ हम लोग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर पा रहे थे. अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उस पेज को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और उसमें कुछ इफेक्ट चेंज करना हो तो हम लोग चेंज कर सकते हैं. सो अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट. जो हमारा वेब पेज होता है, HTML टैग के अंदर में लिखते हैं, वो जो वेब पेज है, वो वेब पेज जावास्क्रिप्ट के टर्म में क्या कहला रहा है, एज अ डॉक्यूमेंट कहला रहा है. ठीक है. एंड दिस डॉक्यूमेंट कैन बी आइदर डिस्प्लेड इन द ब्राउजर विंडो और एज द HTML सोर्स. और वो जो डॉक्यूमेंट है वो विंडो में शो होता है. ठीक है, यूजिंग HTML. Then web page as a collection of several individual elements which are called objects. फिर वही बात हो गया, एक पेज में हम लोग बहुत सारे एलिमेंट यूज करते हैं जो टैग्स कहलाता है. H1, IMG, anchor tag, table, list. ठीक है. So these all elements, individual elements का कलेक्शन होता है एक वेब पेज. तो which are called a object. हम लोग उसी को यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के टर्म में क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे. So example में लिखा हो, for example every image on the page
जितना भी आप इमेज यूज कर रहे हैं पेज में, which is an object. Every link on the page is an object. Everything is an object. The DOM is an object-oriented representation of the web page, which can be modified with a scripting language such as JavaScript. Object-oriented representation of web page. Like अगर मैं बोलूं कि एक टेबल आप बना रहे हो, तो टेबल का आप स्ट्रक्चर इनहेरिट करेंगे, हम लोग एक इनहेरिटेंस का अगर टर्म हम यूज करें, तो टेबल से फिर नीचे क्या बनता है, टीआर बनता है। टीआर के अंदर फिर क्या बनता है, तो हम लोग टीआर के अंदर टीएच भी ले सकते हैं, टीडी भी ले सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो डॉम में हम लोग अपने इस वेब पेज को इसी स्ट्रक्चर में, इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द डॉम हायरार्की। आप इसको ट्री स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, काइंड ऑफ, ओके। सो इसमें यह है कि बहुत सारा स्ट्रक्चर बन सकता था। मैं एक छोटा सा डिजाइन बनाया हूं। सबसे अपर लेवल एक्चुअली विंडो होता है। विंडो मीन्स आपका वो जो ब्राउजर है, विच इज कॉल्ड अ विंडो। उसी विंडो में आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट। हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं ना, तो वो डॉक्यूमेंट इज वही जावास्क्रिप्ट का वो टर्म है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कहाँ वो शो कराता है, उस वेब पेज में कंटेंट को शो कराता है। तो ये सारे कंटेंट जो होते हैं एक्चुअली उस विंडो में होते हैं, जो आप जिसको आप ब्राउजर बोल सकते हो, जिसमें आपका वो वेब पेज खुल रहा है। जब वो पेज खुला, वो जो पेज है उसी को हम लोग डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। विंडो के अलग अलग टर्म्स हैं, फ्रेम है, पैरेंट है, सेल्फ है, टॉप है, ये सब उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसमें हम लोग को नहीं जाना अभी। मेन आप समझिए कि सबसे टॉप में हम लोग विंडो को रख रहे हैं। विंडो जो है वो कैरी करता है क्या क्या, तो वो हिस्ट्री कैरी करता है। हिस्ट्री मीन्स होता है कि प्रीवियस पेज कौन सा था। आप लोग बैक क्लिक करते हैं तो आपका पेज क्या प्रीवियस जो भी खुला हो तो उसके पास जाता है ना, तो इसका मतलब है वो कंटेंट करके रख रहा है कि प्रीवियस कौन सा था, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट किस लोकेशन पे है वो भी कैरी करता है, ठीक है। और फाइनली डॉक्यूमेंट तो पूरा कंटेंट ही हैंडल करता है। तो डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट्स हैं, जिसको आप लोग ऑब्जेक्ट हम लोग बोल रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट में मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिया है। लाइक एक लिंक लिया मैंने, ठीक है, फॉर्म लिया मैंने, एंकर लिया है। इसमें और एक्सपेंड कर सकते थे हम। लाइक हम यहाँ टेबल भी ले सकते हैं, लाइक यहाँ हम लोग इमेज भी ले सकते हैं। मतलब जितने भी आप टैग पढ़े हैं वो सभी डॉक्यूमेंट के हायरार्की के अंदर आते हैं। मेन डॉक्यूमेंट है, इसी के अंदर आते हैं। तो विंडो तो एकदम अपर लेवल हो गया, उसको हम लोग कभी नहीं भी लिखते हैं चलेगा, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जब भी जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट तो उसी के अंदर सारे हमारे जितने भी टैग्स हैं, विच इज ऑब्जेक्ट हेयर, उसके अंदर आते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसमें से मैंने फॉर्म को पिक किया है। फॉर्म को मैं ब्रेक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो फॉर्म के तो फिर हम लोग बहुत सारे देखे थे पार्ट्स, जो कि इनपुट टैग के थ्रू हम लोग हैंडल करते हैं। रेडियो, टेक्स्ट एरिया उसके अंदर लिखाता है, बटन्स लिखाते हैं, टेक्स्ट होता है, चेक बॉक्स होता है, ये सब किसके अंदर होता है, फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म ऑब्जेक्ट के फिर अंदर ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारा है, पासवर्ड होता है, रीसेट होता है, सेलेक्ट होता है। फिर सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन होता था, ध्यान होगा सबको कि सेलेक्ट जब हम यूज करते हैं उसके अंदर फिर क्या लिखते हैं, ऑप्शंस। तो एक हायरार्की बन रहा है ये। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी सिंपल, कि जो हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, टैग्स के अंदर टैग लिखते थे जहां जैसी जरूरत पड़ रहा था, सो उसी को हम लोग यहाँ पर एक ट्री फॉर्मेट में, एक हायरार्की में हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं जावास्क्रिप्ट के डॉम को समझने के लिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। कौन किसके अंदर है उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे कोड यूज करते हैं। एक कंप्लीट अगर आपको कोई बोले हायरार्की स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML का, तो आप नॉर्मल ये डिजाइन बना सकते हैं। बट अगर मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट करूं, लाइक लाइक आप ऐसे समझ लो कि टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इसको, ओके, तो सिंपल टेबल एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके नीचे फिर आपका क्या आता है, तो उसके नीचे आपका आता है TR। और फिर TR का फिर दो पार्ट हो सकता है, जो कि सेम ब्रांचेस होते हैं दोनों के। वो क्या होता है, एक TD होता है एंड एक होता है TH। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। TH हो गया हेडिंग के लिए और TD हो गया नॉर्मल कॉलम के लिए। तो ये एक नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमारा जो HTML था उसको हम लोग अगर डॉम में रिप्रेजेंट करना हो तो किसी भी टैग को आप इस तरह करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
उसी का मैंने एक्सपैंड रूप जो है वो अभी आपको हम दिखाए। नाउ ये जो हमने देखा यहाँ पर विंडो के अंदर जो ये डॉक्यूमेंट जो था जिसमें कि हिस्ट्री था, डॉक्यूमेंट था, लोकेशन था, 3 दिख रहा था आपको। इसमें और भी होता है, नेविगेट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में यही यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये जो मेन है शुरुआत के विंडो, नेविगेटर, डॉक्यूमेंट, लोकेशन एंड हिस्ट्री, इसके बारे में एक एक पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं। लाइक नेविगेटर हैज अ प्रॉपर्टीज फॉर द नेम एंड वर्जन ऑफ द नेविगेटर बीइंग यूज्ड, ठीक है, फॉर द MIME। सो इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो वो मेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नेविगेटर यूज हो रहा है। टाइप सपोर्टेड बाय द क्लाइंट एंड फॉर द प्लगइन्स इंस्टॉल्ड ऑन द क्लाइंट। आपके ब्राउजर में बहुत सारा ऐसा सपोर्टिंग प्लगइन्स होता है जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, क्लाइंट साइड के साथ। तो काइंड ऑफ नेविगेटर हमें वही हैंडल करता है। हम लोग, ये इंटरनल चीज़ है, ये हम लोगों को डायरेक्ट उसको डील करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड हमने विंडो देखा जो कि टॉप लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का सबसे हायर लेवल क्या होता है आपका? विंडो। विंडो इज द टॉप लेवल ऑब्जेक्ट, सबसे हायर होता है। एंड उस पर आप जो भी अप्लाई करोगे पूरे पर्टिकुलर विंडो, विंडो का सेंस हो गया वही ब्राउजर का जो कंटेंट है वो एक विंडो हुआ जिसमें कि आपका पेज खुलता है। तो पेज इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, बट वो पेज कहाँ खुला तो वो कहलाएगा विंडो, ठीक है। So there is also a window object for each child window in a frames document. Next है document which is the most important JavaScript में, which contains the properties based on the content of the document such as title, background, links, ठीक है, forms, सभी चीज रखता है document. Then location, ये definitely जो current page होगा उसका URL कहाँ है, उसका path क्या है, वो इसको handle करता है location, ठीक है, लोकेशन उसको कैरी करके रखता है। एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री मैंने बोला कि प्रीवियस, क्योंकि आप बैक दबाते हो तो प्रीवियस वहीं जाता है जहाँ से आप आए थे। तो वो कैसे होता है, वो कहीं तो स्टोर करके रहेगा, तो वो हिस्ट्री में रहता है। तो इट कंटेन्स द प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटिंग URL द क्लाइंट हैज प्रीवियसली रिक्वेस्टेड। इवन आप बैक के बैक भी जाते हैं तो आप 2-4 बार बैक जा रहे हैं तो भी आपको पुराना जहाँ बैक गए थे वहीं आपको ले जाता है। इसका मतलब है हर पेज का अपना एक हिस्ट्री होता है अपने प्रीवियस पेज का, मतलब अपने पास रखता है अपने प्रीवियस पेज का हिस्ट्री को, सो दैट कि अगर यूजर बैक क्लिक किया तो हम लोग उसको वहाँ रिडायरेक्ट कर पाए। अब हम लोग आते हैं फाइनली कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स है विच इज टैग, उसको हम लोग कैसे डील करें, ठीक है, हम लोग उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, एक्सेस कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो सबसे पहला जो है एक्सेस करने का 3 तरीका है। जैसे आपको पैराग्राफ को एक्सेस करना है, पी को, ठीक है, ऑलरेडी HTML में पी लिखा हुआ है और आपको उसको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो 3 तरीका से आप एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट तरीका है आईडी। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे HTML में आईडी बोल के। तो आप अगर किसी टैग का नाम आईडी इक्वल टू उसका कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में उस आईडी नेम के थ्रू आप उस पर्टिकुलर टैग को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका मैं एग्जांपल अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। लिखने का तरीका कैसे होगा, तो जब भी लिखेंगे हमेशा डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होगा, ओके, डॉट करके फंक्शन का नाम है, दिस इज अ फंक्शन गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सा कैपिटल है आपको दिख रहा होगा, ई कैपिटल है, बी कैपिटल है, आई। ये जावा स्क्रिप्ट का जावा हम लोग पढ़े हुए हैं कि मेथड नेम हमेशा स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से एंड बीच के जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो इजी रहेगा आपको ध्यान रखना। तो फंक्शन का नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसके ब्रैकेट में हम लोग डबल कोट्स में आईडी जो भी नेम हम लोग क्रिएट किए होंगे उस टैग का वो हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो वो एक्सेस कर लेगा, मतलब हम जावास्क्रिप्ट में एक्सेस हो गया वो आईडी, ठीक है, मतलब वो आप उसके अंदर अब कैसे क्या करोगे वो बात का बात है, बट ये हुआ एक्सेस करने का तरीका। बट दूसरा तरीका भी है कि डायरेक्ट टैग नेम है ना, जैसे पी इज अ टैग, H1 इज अ टैग नेम, H2 इज अ टैग नेम, है ना। तो आप चाहते हैं कि टैग नेम के थ्रू एक्सेस करें, तो उसके लिए फंक्शन का नाम है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि अगर आप P लिख देते हो मान लो, तो इसका मतलब उस पेज में जितने भी पैराग्राफ है वो सबके लिए ये सबको ये एक्सेस कर सकता है, उसका ये सेंस हुआ। और आईडी वाले में क्या होता है, जिस पर्टिकुलर टैग का आईडी नेम्स उससे मैच कर गया, सिर्फ ये उसी को एक्सेस करेगा। एंड फाइनली क्लास नेम, हर टैग में क्लास प्रॉपर्टी होता है, जैसे आईडी प्रॉपर्टी होता है, हर टैग में क्लास प्रॉपर्टी भी होता है। तो क्लास नेम के थ्रू अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर फंक्शन का नाम हो जाएगा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और उसके बाद क्लास का जो नाम है आप दे दीजिए। तो जिस टैग में क्लास नेम मैच कर जाए इससे, ये करंटली उसी को एक्सेस कर रहा होगा। ठीक है, अब एक्सेस करके क्या करेंगे? तो टैग में बेसिकली दो चीज होता है, एक उसके प्रॉपर्टीज जिसमें आप लोग कलर चेंज करते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं वो करते हैं, ठीक है, विड्थ हाइट ये सब चेंज करना चाहते हैं, सो जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट बोलते हैं। एंड एक सेकेंड चीज होता है कि उसके अंदर जो आप कंटेंट लिखे होते हैं, बेसिकली आप HTML में देखिए हम लोग मैक्सिमम में कुछ ना कुछ कंटेंट लिखते हैं, जैसे H1 उसके अंदर भी तो कंटेंट ही लिखते हैं। हेडिंग लिखना है तो कॉलेज का नाम लिख दिए हेडिंग में, P पैराग्राफ उसमें भी कंटेंट लिखते हैं, टेबल है तो टेबल के अंदर भी कॉलम में कंटेंट होता है, तो फाइनली कुछ तो कंटेंट होता ही है। तो ये दो चीज मेजर होता है, एक प्रॉपर्टी उसका चेंज करना एंड उसका कंटेंट। तो कंटेंट चेंज करने के लिए ऊपर से हम लोग एलिमेंट एक्सेस करेंगे, पूरा भी कंप्लीट हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो ऊपर ये जो हम लिखे तो एलिमेंट एक्सेस हुआ, उस एलिमेंट के टेक्स्ट में, मतलब कि कोई टेक्स्ट वैल्यू आपको चेंज करना, उसके अंदर जो लिखा हुआ उसको आपको चेंज करना है, तो आप लिखिएगा इनर HTML, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी, ये एक तरह से प्रॉपर्टी, ऊपर वाला क्या था, फंक्शन था, इसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो इनर HTML के अंदर आप जो भी कंटेंट यहाँ लिखिएगा उस पैराग्राफ में या H1 में वही कंटेंट शो होगा जो मैं आपको अभी शो कराऊंगा, ठीक है। सेम वैसे ही एट्रीब्यूट भी होता है, एट्रीब्यूट में कुछ चेंज करने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग है ये लास्ट वाला स्टाइल। CSS में हम लोग देखे हैं ना, कलर चेंज करना होता है CSS के थ्रू, कैसे करते हैं, तो प्रॉपर्टी नेम पता होना चाहिए आपको। बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो उसका प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, बैकग्राउंड कलर। तो स्टाइल में हम कलर इक्वल टू रेड लिख देंगे, ठीक है, डबल कोट्स में रेड को, तो उसका चेंज हो जाएगा कलर। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। तो मेन डॉम में यही समझना था कि एक टैग्स जो आप लिखते हो उसको जावास्क्रिप्ट एज ए ऑब्जेक्ट कैसे समझता है चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस टैग को एक्सेस कैसे करोगे, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को चेंज कैसे करोगे, उसके लुक को कैसे चेंज करोगे, प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करोगे, वो हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें खासकर हम लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये ऊपर वाला, इसके थ्रू एलिमेंट एक्सेस करते हैं, और इसके थ्रू हम लोग उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज करते हैं, एंड नीचे वाला जो है स्टाइल प्रॉपर्टी, इसके थ्रू हम लोग उसका कलरिंग वलरिंग ये सब चेंज करते हैं साइज वाइज, ठीक है। सो एग्जांपल में आप देखिए, सिंपल हम लोग HTML डॉक्यूमेंट एक बनाए, ठीक है, बॉडी लिए। इसमें मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ लिया है P, जिसका नाम रखा है मैंने ID इक्वल टू डेमो, ओके। एंड नोटिस कीजिए पैराग्राफ के अंदर मैंने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा है, यहाँ पर जो हम लोग को लिखना चाहिए था वो हम कुछ नहीं लिखे। अब हम लोग नीचे स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी जो हम लोग ऊपर किए थे उसी को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हम गेट एलिमेंट बाय ID डेमो लिखे हैं, तो इसका मतलब है ऊपर में जिस पैराग्राफ में ID का नाम डेमो होगा ये उसको एक्सेस करेगा, ठीक है, कर लिया एक्सेस। उसके उसके अंदर हमको टेक्स्ट वैल्यू को चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो प्रॉपर्टी का नाम है इनर HTML, कैपिटल में HTML लिखाएगा, इक्वल टू हेलो वर्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट बंद कर दिए, बॉडी बंद, HTML बंद, खत्म, ठीक है। तो लिटरली पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर जो भी चेंज करेंगे स्क्रिप्टिंग में, ऑटोमेटिक उस पैराग्राफ में वही वहाँ पर शो होगा। ओके, सो लेट्स सी, पहले हम लोग इस एग्जांपल को देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ओके, मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लिया, HTML लिखा है, हेड में मैंने टाइटल डाल दिया, बॉडी में मैंने वही सेम ID इक्वल टू डेमो करके मैंने लिखा है, ठीक है। और नीचे मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट किया। स्क्रिप्टिंग अभी तक आप लोग ऊपर लिखते थे, मैंने किसी लेक्चर में बताया भी था कि स्क्रिप्टिंग हम लोग नीचे बेसिकली लिखते हैं, क्योंकि टैग्स पहले आ जाना चाहिए, सामने स्क्रीन में टैग्स दिखना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद फिर ये स्क्रिप्टिंग एक्सेस होगा और कुछ काम करेगा वहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हेलो डॉक्यूमेंट करके मैंने लिखा है। तो हम लोग इस पेज को रन करा के देखते हैं क्या होता है, सही में आउटपुट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, रन करते हैं। तो आप देखिए, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है हेलो डॉक्यूमेंट करके, जो मैंने वहां पर लिखा है। तो एक्चुअली पैराग्राफ में तो मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन तो भी यहाँ पर शो हो रहा है। कैसे? तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, कोड के थ्रू, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू, और उसके टेक्स्ट को हम लोग चेंज कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ चेंज करता हूँ, हेलो डॉक्यूमेंट हाउ आर यू। सेव। इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, प्रॉपर्ली देखिए जो मैं वहां लिख रहा हूँ वो यहाँ पर दिख रहा है। अब एक कंफ्यूजन हो सकता है कि आप सोचेंगे कि सही में यही वाला काम कर रहा है कि नहीं। हम लोग ऐसा करते हैं कि एक और पैराग्राफ यूज करते हैं, जिसमें मैं आईडी कुछ नहीं देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं अपना कुछ टेक्स्ट खुद का डाल देता हूँ, पैराग्राफ। बट इसके आईडी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका काम है सिंपल एचटीएमएल, पैराग्राफ लिखा हुआ था तो वही दिखेगा। देखिए क्या करता है ये। तो देखिए नीचे आराम से पैराग्राफ अलग से आपको दिख रहा है। इसका मतलब है ये जो मैंने इफेक्ट क्रिएट किया ये किस टैग में किया, डेमो वाले में। तो डेमो का आईडी जो भी होगा सिर्फ अफेक्ट वही दिखेगा, मतलब उसी में सिर्फ चेंज होगा, बाकी रेस्ट ऑफ में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा हम लोग करेंगे आगे के क्लास में कि बटन क्लिक हो रहा तब चेंज हो रहा। अब देखो लॉजिकल होने लगेगा चीजें। बटन क्लिक करेंगे तो बटन क्लिक के अंदर हम ये लॉजिक अगर लिख देंगे, ठीक है, फंक्शन के थ्रू मैं बताऊंगा आप लोगों को। अभी इवेंट बचा हुआ है, ऑन क्लिक ये सब वो नेक्स्ट क्लास देखेंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट एक आइडिया लग जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि बटन क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ टेक्स्ट चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग उसका एक लॉजिक बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2-3 पैराग्राफ्स थे, उसके अकॉर्डिंगली ये अपना काम किया। मान लीजिए मैं एक और लिखता हूँ यहाँ पर H1, और H1 में मैं हेडिंग दे दे रहा हूँ डॉम एग्जाम्पल। ठीक है, H1 यहाँ लिखे, इसको बंद किया। तो यहाँ पर H1 का अपना एक आईडी देंगे हम, आईडी इक्वल टू, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग, चलो टेस्ट नाम रखते हैं। ठीक है, टेस्ट 1 कर देते हैं। नीचे जो ये स्क्रिप्टिंग है, एक तो डेमो का अपना लॉजिक लिखा हुआ था तो हम कर दिए कि डेमो में हमको ये लिखना था। सेकेंड वाले में हम लोग पेस्ट करते हैं, यहाँ पर आईडी में हम लिख देते हैं test1। सो उसके इनर एचटीएमएल को हम चेंज करना चाहते हैं, तो इनर एचटीएमएल में हम लोग क्या लिखेंगे, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और पहले से यहाँ क्या लिखा हुआ है, डॉम एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो देखते हैं एक बार कि जब यहाँ पहले से लिखा हो और तब अगर आप चेंज करते हैं, ठीक है, तो चेंज होता है कि नहीं, पहले हम लोग ये चेक करते हैं। तो देखिए ऊपर में आपको जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए डेफिनेटली पेज जब लोड हुआ तो सबसे पहले ये H1 दिखा होगा, डेफिनेटली दिखा होगा, डॉम एग्जाम्पल करके होगा। लेकिन जब तक ये लोड लेता, उसके बाद नीचे जब वो पहुंचा होगा स्क्रिप्टिंग में, तो उसको दिखा कि टेस्ट1 के इनर में जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ। तो यहाँ पर डॉम एग्जाम्पल हट गया, उसकी जगह क्या लिखा गया, जावा स्क्रिप्ट। अब हम आते हैं कि इसका कलरिंग चेंज करना है, फॉन्ट का कलर। ठीक है, मान लीजिए रेड करना है। तो क्या सिस्टम देखे हैं, तो एलिमेंट के स्टाइल के प्रॉपर्टी में चेंज करना है। तो एलिमेंट एक्सेस हम लोग कर रहे हैं बार बार अभी बाय आईडी से। ये टेस्ट1 किसको इंडिकेट कर रहा है, H1 को। तो इसका मतलब अभी जो भी हम करेंगे H1 में इफेक्ट होगा। ठीक है, कॉमा, इसमें लिखेंगे स्टाइल। इसका मतलब हुआ कि ये अब CSS के सारे प्रॉपर्टीज को ये एक्सेस कर सकता है। तो अभी हमको सिर्फ कलर चेंज करना है, तो हम लिखेंगे कलर इक्वल टू, डबल कोट्स में लिख देंगे, मान लीजिए रेड सेमीकोलन। ठीक है, सेव किए, रिफ्रेश किए। अब देखिए आप जावास्क्रिप्ट रेड से हो गए। तो नोटिस कीजिए इस पूरे पेज में हम लोग ऊपर में नहीं के बराबर कुछ नहीं लिखे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो नीचे में चेंज कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम किए हैं। इस तरह से आप प्रॉपर्टी में कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
लाइक हम लोग बैकग्राउंड कलर के लिए क्या होता है, बैकग्राउंड होता है सिर्फ, ठीक है। स्टाइल डॉट बैकग्राउंड में मैंने येलो लिखा है, तो प्रॉपर्ली आप देखिए ऊपर वाला येलो कलर में हो गया, रेड कर ही दिए थे, नीचे सारा डिस्प्ले हो रहा है, पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है। तो हम लोग सारा कुछ, सारा प्रॉपर्टी, हम लोग प्रॉपर्टी बस सही से पता होना चाहिए, हम लोग आराम से चेंज कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग के थ्रू एचटीएमएल को, ठीक है। इवन विथ कंडीशन कर सकते हैं, अगर ये है तो ये कीजिए, अगर ये है तो ये कीजिए, ठीक है। बीच में हम लोग इफ लगा सकते हैं। तो हम लोग आपको आगे के क्लासेस में वो डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल हम देख रहे हैं यूजिंग टैग नेम, ओके। सो टैग नेम में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है, तो हम इसको पहले समझाते हैं। टैग नेम को हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि काम करता है कि नहीं, ठीक है। टैग नेम में क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट में सेम टैग नेम बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आईडी तो हम लोग एक ही रखते हैं, बट टैग नेम का बात करें तो पैराग्राफ ही देखिए, जैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। 2 पैराग्राफ है, H1, मतलब जब टैग नेम के थ्रू एक्सेस करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया है। मेन आप यहाँ ध्यान दीजिए, नॉर्मली यहाँ पर 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ और 3 पैराग्राफ है, ठीक है। आपको एक्सेस करना है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो आपने लिख दिया गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और जिसमें आपने क्या लिख दिया, पी। तो इसका मतलब है 3 पी है, तो तीनों इसके अंदर आ गया है, जिसको आप एक्स में स्टोर कर दिए, ठीक है। तो होता ये है कि जो सबसे, क्योंकि मैंने क्या बोला एक स्ट्रक्चर पे ये काम करता है, तो जब ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको अगर आप हायरार्की मोड में डालेंगे तो बॉडी के अंदर S2 अपना काम किया, फिर S2 का फिर अलग P है, ठीक है। बॉडी के अंदर P एक अलग है, ये P अलग है, ये P अलग है, 3 P है। तो क्या होगा कि ये ऐसे काम करेगा, इंटरनली X के 0 इंडेक्स पे, मतलब एज ए एरे वो काम करेगा। 0 इंडेक्स पे सबसे पहला वाला P को इंडिकेट करेगा, मतलब ये वाला जो P है ये किस इंडेक्स पे होगा, 0 इंडेक्स पे। ऑटोमेटिक जो सबसे फर्स्ट में होगा वो 0 इंडेक्स पे हो जाएगा। सेकेंड वाला P किस पे होगा, 1 इंडेक्स पे। ऑटोमेटिक सब होगा, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग 0 से ही होगा, और ये हो जाएगा ट्रू। इस तरह से आप अलग अलग मतलब वो इंडेक्स हैंडल करता है। मान लीजिए एक ही है, ठीक है, एक ही है, तो भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसीलिए इसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। तो जब भी गेट्स एलिमेंट्स बाय टैग नेम अगर यूज करेंगे तो उसको आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना मस्ट है, क्योंकि उसके अंदर से एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा बड़ा सा कर दिए हैं। मैं इसको तो इसमें देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 पैराग्राफ है, ओके। हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग कोई कुछ भी नहीं डालते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अभी 2 पैराग्राफ है और इसमें कोई आईडी नेम कुछ नहीं है। क्या था, गेट एलिमेंट्स बाय टैग, बाय टैग नेम, ठीक है। तो टैग नेम का टी कैपिटल है एंड नेम, तो TAG टैग नेम। टैग नेम मैंने यहाँ पर क्या डाला, पी डालता हूँ, ठीक है। तो जब आप ऐसे लिखे तो आप डायरेक्ट ऐसे असाइन नहीं कर सकते इसमें। इसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैर करके हम एक ले लिए वेरिएबल कुछ भी x इक्वल टू, और नीचे में हम लोग इसको ऐसे करके हटा दिए, ठीक है। ये सिर्फ क्या किया, तो जो भी जितने पैराग्राफ्स हैं उसका ये रिकॉर्ड अपने पास x में रख लिया, ठीक है। इंडेक्स वाइज उसको सेट कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, तो x, तो x ऑफ 0 लिखेंगे मान लीजिए, तो इसका मतलब है फर्स्ट पैराग्राफ को इंडिकेट कर रहा है। और उसके आप इनर HTML में आप चाहते हैं उसमें चेंज करना, ठीक है। जिसमें हम लिख रहे हैं हेलो
डॉक्यूमेंट हाउ आर यू करके, या फिर हम लिख रहे हैं हेलो, या हम लिख देते हैं इसमें गेट एलिमेंट बाय टैग नेम एग्जाम्पल। लेट्स सी ये क्या करता है। तो आप नीचे देखिए गेट एलिमेंट बाय टैग नेम एग्जाम्पल करके आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो आप देखें इंडेक्स वाइज हम कैसे हैंडल किए। अब नीचे वाला पैराग्राफ तो ऐसे ही है, उसमें तो कुछ नहीं किए हैं, तो नीचे को कैसे हैंडल करेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा x का 1 लिख दिया, इसका मतलब कौन से पैराग्राफ को हैंडल करेगा, नीचे वाले को, ठीक है। उसके टेक्स्ट में हम लोग लिख देते हैं गुड 1, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो आप देखिए नीचे गुड 1 भी आ रहा है, ऊपर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि आपको अलग से वो आईडी का नाम नहीं देना पड़ा, ठीक है। आप आराम से इंडेक्स वाइज चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। आप कलर चेंज करना चाहते हैं मान लीजिए नीचे वाले में, तो आप कैसे करोगे, x का 1 लिखोगे, ठीक है, डॉट स्टाइल लिखोगे, डॉट, और इसमें आप क्या लिख दोगे, लाइक कलर चेंज करना तो कलर लिख दिए, इक्वल टू डबल कोट्स में हम लोग लिख देते हैं ब्लू। हम लोग कलर का बहुत सारा सिंबल जानते हैं ना, हैश करके, आप वो भी पुट कर सकते हो। अब देखते हैं क्या होता है, स्पेस दिए तो गुड 1 आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर से आ रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको रेड कर देता हूँ तो विजिबल रहेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि सारा कुछ हम लोग हैंडल कर पा रहे हैं। आपका जावास्क्रिप्ट के थ्रू एचटीएमएल टैग को हम लोग चेंज कर पा रहे हैं, पूरा इफेक्ट चेंज कर दे रहे हैं। तो इसमें आईडी का कोई काम नहीं है, मैंने h1 को ऐसे ही रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंडेक्स से वेरिएबल में स्टोर करके, अगर आप गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करते हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं।